बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इंसान की सोच ही इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाती है, इंसान की सोच ही इंसान को नाकाम बना देती है। नाज़रीन, ये सोच ही थी कि आज हम हवाओं में सफ़र कर रहे हैं। ये सोच ही थी कि आज 20 घंटे का सफर हम 1 घंटे में कर रहे हैं। ये सोच ही थी कि एक मुल्क पाकिस्तान मर्ज वजूद में आ गया। ये एक सोच ही थी कि आज हम अपने इधर मुल्क पाकिस्तान में बैठकर अपने प्यारों से जो हजारों मील दूर दूसरे ममालिक में गए हैं उनसे वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं। ये सोच ही थी कि कभी हम दिए जलाते थे, तेल जलाते थे रोशनी के लिए, और आज उसके मुतबादल आज रोशनी के लिए हम बल्ब, ट्यूब लाइट्स और दीगर लाइट्स इस्तेमाल करते हैं। ये सोच ही थी कि पहले किसी चीज को गिनने का तरीका और था और फिर उसके बाद उसकी जगह कंप्यूटर ने ले ली। नाज़रीन, इंसान की सोच ही इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाती है और इंसान की सोच ही इंसान को नाकामी की तरफ ले जाती है। आज मैं आपसे यह गुजारिश करूंगा कि हमेशा अच्छा सोचें और अपनी सोच को बेहतर बनाएं। मैं आपको चंद टिप्स देने वाला हूं। अगर आप इस पे अमल करते हैं तो आपके सोचने का अंदाज भी मुनफरिद हो सकता है, आपके सोचने का अंदाज भी आला हो सकता है, आप भी अच्छा सोच सकते हैं, आप भी कमाल का सोच सकते हैं और आपकी सोच भी कुछ ऐसा बना सकती है कि जिसकी वजह से दुनिया वाले आपको याद रखें। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरी ये वीडियो आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ तब्दीली जरूर लाने वाली है। नाजरीन, सबसे पहला स्टेप, हमारी सोच बाज़ औक़ात इस कदर अजीब सी होती है कि हम जैसे ही कोई बात सुनते हैं, हमने न्यूज में कोई बात सुन ली, न्यूज़पेपर में कोई बात सुन ली, या किसी शख्स से कोई बात सुन ली, या हमने कुछ पढ़ लिया, तो हमारी सोच भी वैसे ही चलना शुरू हो जाती है। यहां हम गलती कर जाते हैं। क्योंकि भाई जो अखबार में, न्यूज़पेपर में या न्यूज चैनल पे दिखाया जा रहा है, आपको कैसे यकीन है कि वो सही है, ठीक है? आपने जैसे ही सुना, जैसे ही पढ़ा, अपनी सोच को उसी के मुताबिक आपने चलाना शुरू कर दिया। इससे हुआ क्या कि आपकी सोच में ये गलती आ गई, आपके सोचने के अंदाज में, कि जैसे ही आपको कोई कुछ कहे आप उसके कहने के मुताबिक आप सोचना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल यहां पे आपने ये गलती नहीं करनी, बल्कि अगर आप कुछ सुनते हैं न्यूज़पेपर में, अगर आपने एक न्यूज़पेपर पढ़ा है, जो दूसरा न्यूज़पेपर आपको पसंद नहीं, आप वो भी पढ़ें। आप अगर एक न्यूज़ चैनल को पसंद करते हैं, उसको सुनते हैं, दूसरा जो नहीं पसंद उसको भी सुने। इससे मुख्तलिफ न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक खबर जो आपने उस न्यूज़ चैनल पे पढ़ी सुनी है, उसके बारे में दूसरा न्यूज़ चैनल क्या कह रहा है। यानी कि किसी भी चीज को मुकम्मल तहकीक के बगैर एक्सेप्ट ना करें और उस पे अपनी सोच का अंदाज ना बना लें, बल्कि तहकीक के बाद ही उस पर बात करना शुरू करें या उसके बारे में सोचना शुरू करें। और दूसरी बात, कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे यहाँ कोई खबर पहुंचती है, फर्ज किया किसी ने कहा कि जी फलां शहर में 10 अफराद का कत्ल हो गया है। अब कत्ल होना ये तो बुरी बात है। अब अगर हमने फौरन ही यही ज़हन में रख लिया, हाँ यार उस शहर में तो कत्ल होते रहते हैं, 10 अफराद का कत्ल हो गया है, लेकिन इसी खबर को आप जब तहकीक के साथ देखें, हो सकता है वहां पे जिन अफराद का कत्ल हुआ है वो दहशतगर्द हो सकता है कि जिन अफराद को कत्ल किया गया है वो लोगों का माल लूटते हों, तो फिर तो जाहिर है ये बुरी खबर है। फिर आप उसके बारे में ये आप अच्छा सोचे कि ये अच्छा हो गया है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि अगर 10 अफराद का कत्ल हुआ, हो सकता है उससे पहले यानी पूरा साल 20 अफराद का कत्ल होता रहा हो और आज 10 हुए हैं, तो ये बेहतरी की खबर है कि अब भाई ये कत्ल की जो तादाद थी उसमें कमी आई है। तो लिहाजा किसी भी चीज को फौरन सुनकर उस पर यकीन ना करें, बल्कि उसकी तहकीक करें कि अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है। अगर फर्ज किया
सियासी पार्टियां हैं, आप किसी पार्टी को पसंद करते हैं और ज्यादा अफराद दूसरी पार्टी को पसंद करते हैं, और आप अगर सोचें कि भाई मैं तो इसको पसंद करता हूं, लोग उसकी तरफ क्यों जाते हैं, और आप कहें कि नहीं जी ये गलत कर रहे हैं, वो पार्टी गलत है, ऐसा ना सोचिए, बल्कि देखिए ऐसी कौन सी वजूहात हैं कि जिसकी वजह से लोग उस पार्टी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, या उन्होंने ऐसा क्या काम किया है, या उनके अफराद कैसे हैं उस पार्टी के। तो जब आप ये चीजें देखेंगे तो हर चीज के बारे में आपकी सोच जो है वो तहकीक करना शुरू हो जाएगी। आप किसी भी बात को सुनकर फौरन उस पर यकीन नहीं करेंगे, बल्कि उसके बारे में आप तहकीक करेंगे। और तीसरा नाज़रीन, आपने ये करना है कि जब आपसे कोई सवाल किया जाता है, किसी ने कोई सवाल कर दिया, फर्ज किया किसी ने कहा जी आप इस यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ना चाहते हैं, या ये यूनिवर्सिटी अच्छी क्यों है। अब उसने जिसने सवाल किया है उसके सवाल करने का नजरिया मुख्तलिफ भी हो सकता है कि उसके ख्यालात में ये यूनिवर्सिटी इसलिए अच्छी है कि ये बड़े शहर में है, हो सकता है कि उसके ख्यालात में यूनिवर्सिटी इसलिए अच्छी है कि वहां के टीचर्स वो अच्छे हैं, या हो सकता है कि उसके ख्याल में ये यूनिवर्सिटी इसलिए अच्छी है कि वहां पे स्टडी का इंतज़ाम जो वो आला है, और वहाँ पे नज़्मो ज़ब्त है, उसूल हैं, ज़ाबते हैं, और उसके मुताबिक वहाँ पे तालीम दी जाती है। अब आप उसके नज़रिए को देख कर, यानी उससे पूछें कि आपने ये किस हिसाब से सवाल किया है, यानी कि आपको यूनिवर्सिटी अगर अच्छी लगती है तो किस अंदाज से अच्छी लगती है, फिर आप उस हिसाब से उस सवाल का जवाब दें। यानी कि जब भी आपसे कोई सवाल करता है तो हर सवाल करने वाला उसका मुख्तलिफ जवाब चाहता है, यानी कि हर सवाल करने की सिचुएशन जरा मुख्तलिफ होती है, तो आप उसको देखकर फिर उसके बारे में सोचकर फिर आप जवाब दें। इससे भी आपकी सोच मुनफरिद होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि नाज़रीन, जब बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारी सोच इसलिए गलत हो जाती है क्योंकि हम करते कुछ हैं और कहते कुछ हैं। जब हमारा बोलना हमारे करने के अपोजिट हो जाता है, यानी हम करते कुछ फिरें और कहते कुछ फिरें, इससे भी हमारी सोच गलत हो जाती है। लिहाजा आप ऐसा करें कि आप जो करते हैं, यानी जो जिसके बारे में आपने तजर्बा किया हुआ है, जिसके बारे में आपका एक्सपीरियंस है, हमेशा आप वही सोचें और उसी के बारे में ही बात करें। ऐसा ना हो कि आप बोल कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो, इससे भी आपकी सोच अच्छी नहीं होगी, बल्कि जिस पर आपने तजर्बा किया हो या जिस चीज के बारे में आप बेहतर तरीके पर जानते हो उसके बारे में ही हमेशा सोचिए और बात कीजिए। और नेक्स्ट स्टेप ये कि अगर फर्ज किया कोई बंदा कुछ गलत कर रहा है, या उससे कुछ गलत हो गया है, या उसने इशारा तोड़ दिया है, या उसने किसी को कोई तकलीफ दे दी है, या कोई बाइक वाला या कोई गाड़ी वाला वो आपके पीछे आ जाता है, आपकी गाड़ी में गाड़ी ठोक देता है, तो फिर आपको फौरन गुस्सा नहीं करना और यही अंदाजा नहीं लगाना कि इस बंदे की नीयत यही थी कि वो आपको नुकसान पहुंचाए। इसका रीजन देखिए, सोचिए कि अगर उसने ऐसा किया है तो क्यों किया है। अगर आप उसकी जगह होते तो क्या आप ऐसा करते, या आप उसकी जगह होते तो फिर आपको उसके साथ रवैया और अंदाज कैसा होता। तो इससे भी आपके सोचने का अंदाज बदल सकता है, आप अच्छी सोच की जानिब जा सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि हर चीज जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, फर्ज किया आपसे सवाल किया जा रहा है कि मुर्गी पहले आई थी या अंडा पहले आया था, तो अब आप फौरन ये सोचना शुरू कर दे, नहीं जाहिर है जी अंडा ना होगा तो मुर्गी कैसे होगी, और फिर फौरन आपको ख्याल आए कि यार मुर्गी होगी तो अंडा होगा। तो इसी तरह आप हर सवाल जब आपसे कोई किया जाता है उसको थोड़ा सा रिवर्स करके सोचें, उसको बैक में ले जाएं, तो फिर आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। आपको समझ आ जाएगी कि इस सवाल का जवाब मैंने कैसे देना है और करेक्ट जवाब मैंने कैसे देना है। और फिर नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट ये है कि जब आपसे कोई बंदा कोई बात कह रहा है, उसने कोई खबर आपको दी है, तो सबसे पहले आप ये देखें कि जो बंदा बात कर रहा है उसकी अहमियत क्या है। क्या वो हमेशा झूठ तो नहीं बोलता, क्या वो सच बोलता है, क्या इसकी बात को कबूल किया जाना चाहिए, क्या ये शख्स इस काबिल है कि इसकी बात को सुना जाए। जब आपसे कोई बात कहने वाला कह रहा हो और वो अच्छा हो, यानी उसकी बात पे यकीन भी किया जा रहा हो,
फिर आप उसकी बात को सुने और उस पर आप सोचें और यकीन करें। लेकिन अगर कहने वाला ही ऐसा हो जो हर वक्त झूठ बोलता हो, तो फिर जाहिर है आप उसकी बात को सुनकर आप जाहिर है फिर गलत सोचेंगे। ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो नाज़रीन, ये स्टेप्स थे, इन पर अमल करें, आपकी सोच भी बेहतर हो सकती है। अल्लाह ताला हम सबको आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए।